जाग गया शेर, अब नहीं है खैर रानो जी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मल्हार सरकार जिन्होंने तलवार ना उठाने की कसम ही खा रखी है, ऐसा लगता है कि वो कभी भी नहीं उठाएंगे तलवार। इसी बात को समझते हुए द्वारका रानी, गौतमा रानी और हरकूबाई साहिब ने मिलकर एक तरकीब निकाली और मल्हार सरकार को जगाने के लिए खुद युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो गई। इसके आगे क्या हुआ ये देख के मजा आ गया दोस्तों। मगर दूसरी तरफ भी बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए मल्हार सरकार का तलवार उठाना सच में जायज लग रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मल्हार सरकार इस बार ऐसा लग रहा था जैसे खंडेराव के रूप में आ गए हैं। आपको याद होगा कि खंडेराव ने भी एक बार तलवार ना उठाने की जिद पकड़ ली थी, अपने अंदर का पूरा हौसला खो चुके थे। तब असर कुछ और था क्योंकि वो बूटी खाए हुए थे और उस बूटी की वजह से शरीर में इतनी वीकनेस थी कि खंडेराव तलवार ही नहीं उठा पा रहे थे और अपने अंदर के जो आत्मविश्वास की हम बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वो पूरी तरह से खो चुके थे। मगर यहां पे मल्हार सरकार के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मल्हार सरकार सिर्फ खंडेराव के दुख में इतने ज्यादा खो गए कि उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारियां देवी अहिल्या पे छोड़ के खुद को एकदम से रिटायर कर लिया, इसलिए वो तलवार उठाना ही नहीं चाहते। मगर इतने लंबे अरसे तक कैसे मल्हार सरकार तलवार नहीं उठाएंगे? यही बात द्वारका रानी और बाकी रानियों को खाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये तरकीब निकाली। अब दोस्तों, मल्हार सरकार ने जब देखा अपनी रानियों को तलवार के साथ युद्ध भूमि में जाते हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिल्कुल सही था इन तीनों रानियों का डिसीजन, क्योंकि बात भी सही थी। अगर उनकी सुनवाई जा सकती है युद्ध भूमि में तो वो क्यों नहीं जा सकती? जब उनकी बेटी खतरे में है तो वो क्यों नहीं रक्षा कर सकती? मल्हार सरकार को जब ये बातें समझ में आई तब उन्होंने तलवार उठाई दोस्तों। और यहीं पे हम ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे कि शेर अब जाग गया है, क्योंकि मल्हार सरकार जैसा योद्धा जब युद्ध भूमि में उतरता है तो बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता है और ये बात रानो जी भी जानते हैं। इसलिए रानो जी देवी अहिल्या के साथ नरमाई से पेश आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर मल्हार सरकार का क्रोध हम पे पड़ा तो सर्वनाश हो जाएगा। और अब रानो जी के ऊपर ये क्रोध पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि मल्हार सरकार हर हर महादेव का स्लोगन करते हुए अब निकल चुके हैं अपने वाड़े से और अब रानो जी की खैर नहीं है, क्योंकि देवी अहिल्या तो अपनी जगह पे प्रयास कर ही रही हैं, मगर इधर जो वाड़े से सेना निकली है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं मल्हार सरकार, तो अब रानो जी कहां पे छिपेंगे और कहां पे छिपेंगे उनके चेले चाट के, जो अभी भी कोशिश में है कि देवी अहिल्या को रानो जी मार दें। तो दोस्तों, मल्हार सरकार का जागना हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अब सच में शेर जागा है और अब अच्छा और बहुत ही पायदार ड्रामा देखने को मिलेगा। और यही ड्रामा देवी अहिल्या भी अपने तरीके से उसको चैनलाइज करेंगी और मल्हार सरकार के साथ मिलके फिर से मालवा का ध्वज एकता की जो है प्रतीक बन के सामने आएगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल Hungry Spirits. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.